सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। कौमी असम्बली का ऐवान मुकम्मल। अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक पर 199 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर टोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हलफ बर्दारी के बाद कुर्सी संभाल ली। ऐवान को इफ़ाम व तस्सीम से चलाने का अज़्म पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से हलफ लिया। और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। All those who have been notified by the Election Commission are the honorable member of this August House. आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फिर हंगामा रही। स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। स्पीकर ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉर्म 45 देखना शुरू कर दे? जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया, इन्होंने भी लिया है। जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं, घुसपैठी आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? उमर अयूब का दावा। बैरिस्टर अली गौहर बोले, इन लोगों के बच्चे भी इन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दे दिया। अमर कयानी का इलेक्शन में 80 सीटें छीनने का इल्ज़ाम। कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को खामोश के इनकलाब करार देते हैं। 45 का बंदा यहाँ बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? नतीजे के मुताबिक जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब कराता है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। तो मुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से पहला खिताब। अवामी मसाइल के हल के बजाय अपनी पार्टी की क़यादत को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रोना धोना। धमकी आमेज लहजे में कहा कि अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। जिस FIR का सबूत नहीं, 1 हफ्ते में ख़त्म करें। ऐवान को पैगाम है, तैयार रहो, हक ना मिला तो साडा हक इत्थे रख। मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ, निहायत दियाजी के साथ 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस बच्चे के खिलाफ है। तो कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते, तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में फिर मदद की दरख्वास्त कर दी। अहम रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे, शिकायत के ढेर लगा दिए। पर तशरीफ रखते हैं, मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नज़र नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है और सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है।
3 दिन में लाहौर की हर गली साफ नजर आनी चाहिए। कहीं गंदगी होगी या गटर का पानी खड़ा होगा तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त अहकामात। कहा मुख्तलिफ अजला का सरप्राइज दौरा भी करूंगी। 1 माह में पूरा पंजाब साफ चाहिए। सबको बिला तफरीक रमजान पैकेज मिलेगा। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी पैकेज दिया जाएगा। रमजान पैकेज की हर मरहले पर खुद चेकिंग करूंगी। पेश गोई सच साबित हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने जो बताया, कराची का वही हाल हुआ। दोपहर से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला शाम होते ही जोर पकड़ गया। गडाफ टाउन में ओले पड़ गए। गुलशन हदीद में भी बारिश शदीद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी कोरंगी समेत काले बादलों की पानी गर्दी ने शहर भर को जल थले कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज्यूनी यूसी पैलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। बारिश में फंसे एक ही खानदान के 7 अफराद को बचा लिया। 35 मवेशी भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तोसी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे से बरसात। लाहौर चढ़ावाला, सरगोदा, मरी, जाहनिया में भी बादल बरस पड़े। बुनी, शांगला, सवात, बन्नू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कमालिया में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं, वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया तो वहाँ आई एम श्योर हो जाएगा। कराची में एमकेएम का गवर्नर आ सकता है। बिलावल भुट्टो ने इंडिया दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहदा नहीं हुआ तो वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी को कामरान तिसोरी की गवर्नर सिंध होने पर एतराज है। सहाफ़ी का सवाल। बिलावल भुट्टो बोले, हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं। नून लीग से हमारी बातचीत तय है कि कहाँ कहाँ गवर्नर्स फाइनल होंगे। एमकेएम की वेट एंड सी की पॉलिसी। किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार दबे लफ्जों में खुली बात कह गए। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे हैं। अगर वो समझते हैं हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो ज़रूर चलाएं। कुछ ऐसी चीज़ें तय हुई कि हमारी बातचीत बाज़े नहीं। अभी वजारतें लेने या ना लेने की हतमी बात नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का माहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। एमकेएम राब्ता कमेटी का इत्तेफाक इसी पर था कि हम अपोजिशन में बैठे। पीपल्स पार्टी के नामजद सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। किसी उम्मीदवार ने मद्दे मुकाबिल कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराई। कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए 5 बजे का वक्त मुकर्रर था। वज़ीर आला के बाकायदे इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तय किया गया था। सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पीपी नून लीग को हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत से ज़ायद अराकीन की हिमायत हासिल। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल फ्राहम कर दिया गया। मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्टोरल कॉलेज होंगी। पोलिंग सुबह 10 बजे से पहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी या सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजाती नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। तहरीक इंसाफ के IMF को लिखे गए खत का मामला वज़ीर आज़म ऑफिस देख रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। इजरायली काबिज अफवाज के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्ती से मजम्मत।
अक़वाम आलम से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के धड़ों पर पाबंदी आयद करने के फैसले को मुस्तरद करता है। बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के मरकजी मुल्जिम करार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। गवाहों के बयानात भी पढ़कर सुनाए। पूरी जमानतों से मुतालिक केसेस में राना शकील के दलाइल मुकम्मल। कहा बानी पीटीआई ने रहनुमाओं को सरकारी तनसीबात जलाने और अवाम को सड़कों पर भी निकलने का कहा। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला से दलाइल भी तलब कर लिए। स्टॉक मार्केट गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश। 4 हफ्तों में 6 करोड़ डॉलर्स के शेयर्स खरीद लिए। मखलूत हुकूमत की कामयाब तश्कील पर बैरूनी सरमायाकार मार्केट में वापस आ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7 हफ्ते बाद 65,000 पॉइंट्स की हद बहार। इंडेक्स 747 पॉइंट्स बढ़कर 65,325 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट में 2,525 पॉइंट्स की नुमाया तेजी रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादी से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अमल दरामद के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह मनसूख करेगा। कम उम्र शादी रजिस्टर होने पर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अनवारुल हक ने रमजाना बीबी की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कम उम्र में शादी करने वाली हरीम को बयान की रोशनी में खाला के साथ भिजवा दिया गया। रावलपिंडी में तेज बारिश। कल पीएसएल के 2 मैचेस मुतासर होने का खदशा। दोपहर में पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर से मुकाबला शेड्यूल। शाम को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबले होंगे। पेशावर बारिश के बायस पेशगोई के बाद डबल हेडर के 1 टिकट जारी। दोनों मैच वॉश आउट होने पर मुकम्मल टिकट रिफंड होगा। एलोन मस्क ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी और इसके CEO के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ओपन AI को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम करने के लिए कायम बनाया गया, मगर सॉम ऑल्टमैन और कंपनी ने असूलों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। मुकदमे में एलोन मस्क का मौक़िफ़ कहा कि ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर मुनाफे के वसूल के लिए काम कर रही है। वाज़ेह रहे माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। खाना तवे पर पकाने का रिवाज अब हुआ पुराना। तवे पर आइसक्रीम बनाने का आ गया ज़माना। हैदराबाद में तवे पर तैयार आइसक्रीम हर छोटे और बड़े की पसंद बन गई। स्मोक बिस्किट हो या तवा रोल आइसक्रीम हर उम्र के अफराद की मनपसंद बन गई। शहरियों का दुकानों पर तांता बंधा हुआ है। खाने से मुंह और नाक से धुएं के फव्वारे निकलते देखकर सब मैं अपनी फेवरेट और सज्जल की सर्जल फेवरेट मारूफ अदाकार और मॉडल का वीडियो पैगाम वायरल। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनका मीडिया में कोई अच्छा दोस्त नहीं, वो खुद ही अपनी फेवरेट है। इनके वीडियो पर मुतादिद सार्फिन ने जहां की पसंदीदगी को सराहा तो वहीं कुछ सार्फिन ने तनकीद का निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।